बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री आनंदपुर दरबार जो कि त्रैलोकी में एक अनुपम और लासानी दरबार है। किसी भी नज़रिए से देखें, उसकी बनावट देखें, उसकी ज़मीनी रचना देखें कि किस तरह शुरुआत हुई और आज क्या नज़ारा है। इसकी रचना करने वाले रचयिता जो कि श्री परमहंस जी महाराज, श्री परमहंस अवतार की आप धुर दरगाही मौज से ऐसा नक्शा धुर दरगाह से उतार कर इस धरती पर लाए, जो हमें आज हर पल आत्मिक सुखों से, खुशियों से भरपूर कर रहा है। कितने ही उपकार श्री गुरु महाराज जी ने हम पर किए हैं। इस श्री आनंदपुर दरबार की रचना करके किस किस तरह से प्रेमियों ने, गुरुमुखों ने, संतों ने इस दरबार की रचना रचाते वक्त सेवा का योगदान दिया होगा कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते किस किस तरह के कष्ट सहन किए होंगे। तब जाकर ये एक आलीशान और बेमिसाल खूबसूरत नज़ारों में तब्दील किया गया। जहाँ जंगल ही जंगल थे, आज वहाँ चारों ओर मंगल ही मंगल है। गुरमुख प्रेमी कहते हैं, जब याद तेरी आती है एक नज़ारा होता है। जब याद तेरी आती है एक अजब नज़ारा होता है। आँखों में आंसू होते हैं, दिल दर्द का मारा होता है। तेरा प्यार छुपा के सीने में उस पार तड़पते रहते हैं। जी चाहता है आकर उस पार मिलूं, पर दूर किनारा होता है। ये प्रेमियों के अपने उद्गार हैं कि अपनी प्रीतम के लिए अपने अंदर दिल के किसी कोने में इस तरह के सुंदर भाव संजोए रहते हैं। चंद सांसों का ही तो खेल है सारा, चंद सांसों का ही तो खेल है सारा। क्यों न फिर सांस सांस में सतगुरु बसा कर खेलें। यानी हम जीवन तो व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह इस जीवन की एक्सपायरी का पता नहीं है, कब समाप्ति हो जाए। तो हमें उस नींव को और मजबूत
बनाने की आवश्यकता है कि श्री दरबार की नींव को भक्ति से, सेवा से और सुमरन से हमारे श्री परमहंसों ने सींचा है और अपने गुरुमुख प्रेमियों से भी सेवा का एक अमिट दृश्य बनाया है, अंदर भी और बाहर भी। जिस तरह की भी सेवा मिलती है वो सेवा उस वक़्त का ज़माना, उस वक़्त में अलग तरह की सेवा होती थी। आज कुछ अलग दौर है, समय परिवर्तित होता है और सब कुछ बदलता है, लेकिन सेवा हर वक़्त हर पल अपने अपने हिसाब से संत महापुरुष हमें अधिकारी जानकर बख्शते हैं। हमें अधिकारी समझकर ही सेवा बख्शी है श्री गुरु महाराज जी ने, और कृपा करके ही हमें योग्य समझकर ये हमारे उत्तम भाग्य हैं। श्री आनंदपुर दरबार की सेवा हमें मिलती है, जितनी चाहें हम कर सकते हैं। तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी का वक़्त था और उस वक़्त जो हर वक़्त नव निर्माण ही श्री आनंदपुर का चलता रहता था। किसी न किसी क्षेत्र में सेवा चलती रहती थी और रात दिन सेवा का प्रवाह श्री गुरु महाराज जी चलाते थे, क्योंकि वो शुरुआती सेवा जंगल से मंगल होने का जो सफ़र था, वो ऐसा दौर था कि अथक प्रयास श्री गुरु महाराज जी ने किया और अपने गुरुमुख प्रेमियों से भी करवाया। तो उस वक़्त एक बार कुछ संगत के गुरुमुख प्रेमी जो श्री आनंदपुर दरबार में आए दर्शनों के लिए, अपना अपना नज़रिया होता है, तो गुरु महाराज जी की भी अपनी अपनी लीला होती है कि किस तरह से लीला रचाते हैं हमें समझाने के लिए। तो वो गुरुमुख प्रेमियों ने देखा कि अनंतपुर में बस स्टैंड पे आए तो वहाँ भी उनको आते ही सुनने को मिला कि चलो प्रेमियों सेवा पे चलो, चलो प्रेमियों सेवा पे चलो। और ये देखा ही है हमने, जो अधिकतर गुरुमुख प्रेमी जाया करते हैं उनको ऐसा देखने को मिला है कि श्री आरती पूजा करके जब मंदिर जी से सरोवर की ओर से बाहर निकलते हुए भी महात्मा जन, प्रबंधक जन खड़े होते हैं कई बार कि कोई ना कोई सेवा हमारे जिम्मे लगाते हैं। तो हमारे अंदर भी कई बार ऐसे विचार आए हों कि हम सोचते हैं कि आरती से निकलकर नाश्ता पानी करें, इधर घूमें, इधर टहलें, फिर अपने अपने कमरों में जाकर सो जाएं। तो संत महापुरुष हमारे समय को सकारत करना चाहते हैं कि हम घर बार छोड़कर जो दरबार की ओर हम आए हैं, तो हमारा एक एक पल कीमती बनाने के लिए सेवा की ओर हमारा रुझान करवाते हैं। तो वो गुरुमुख प्रेमी भी जो आए तो उनको यही सुनने को मिला, तो मन में कुछ बेचैनी सी हुई या उनके जैसे विचार थे। उस वक़्त में श्री आनंदपुर के दरबार के जो प्रबंधक थे श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय, तो चौथी पातशाही गुरु महाराज जी साधु वेश में प्रबंधक थे और उन्हीं की देखरेख में सभी कार्य होता था। अलग अलग जगह पर सेवा करवाने के लिए भी अलग अलग महात्मा जनों की ड्यूटियां होती थी जो इस तरह की सेवाएं करवाते थे। जहाँ से भी गुरुमुख प्रेमी मिले उनको सेवा में लगाते थे।
तो वो गुरुमुख प्रेमी जो आए थे, उनको जिस तरह उनके मन में ख्याल आया तो उन्होंने चौथी पातशाही गुरु महाराज जी जो कि प्रबंधक थे, तो उनसे भेंट करने का विचार किया, उनके चरणों में उपस्थित हुए और विनती करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि महाराज जी, जहाँ दरबार में आए नहीं कि बस से उतरे नहीं कि हमको ये सुनने को मिलता, चलो चलो सेवा करो सेवा करो सेवा करो। संसार में भी कहीं कोई मेहमान जाता है किसी के घर, या हमारे घर कोई मेहमान आता है, या हम कहीं मेहमान बनकर जाते हैं, तो हमें वहाँ जाने पर कोई पानी पिलाते हैं, कोई आराम करने के लिए कहते हैं, कोई नाश्ता पानी के लिए पहले कुछ ऐसा विचार होता है। तो यहाँ अगर हम आए हैं तो आते ही हमें सेवा करने के लिए ही कह दिया जाता है। तो श्री गुरु महाराज जी चौथी पातशाही जी साधु इसमें मुस्कुराकर प्रवचन करने लगे कि भाई, तुम संसार में आप लोग कहीं मेहमान बन के जाते हैं, या आपके घर में कोई मेहमान बन के आता है तो उसकी पहले आवभगत होती है, उसको कीमती से कीमती वस्तु मुहैया कराई जाती है, सुंदर बिस्तर दिया जाता है, आराम करने के लिए नाश्ता पानी कराया जाता है, तो अच्छे से अच्छा रेस्पेक्ट किया जाता है। यही आप लोग कह रहे हैं, यही होना चाहिए। तो वो गुरुमुख प्रेमी कहने लगे, जी हाँ स्वामी जी, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि श्री आनंदपुर दरबार की महिमा जो है उसके अंदर ये शामिल है कि श्री आनंदपुर की दरबार में, श्री आनंदपुर की धरती पर आने वाला, कदम रखने वाला भाग्यशाली होता है। बड़े भागों से श्री आनंदपुर दरबार की शरण मिलती है, और बड़े भाग्यशाली होते हैं जिन्हें श्री आनंदपुर दरबार की सेवा मिलती है। और श्री आनंदपुर दरबार की सेवा करने से लोक और परलोक संवर जाते हैं। तो ये वो सेवा ही तो है जो इस लोक में भी हमारे सुखी होने का कारण बनती है, और परलोक भी हमारा सुखी बनता है। तो ये कितनी बड़ी चीज है सेवा, कि अगर सेवा इतनी कीमती वस्तु है, या सेवा एक भाग्यशाली जीवों को मिलने वाला उपहार है, बड़े भागों से ये मिलती है, तो वही सेवा आपको दी जा रही है, तो ये कितने खुशी की बात है, और होनी चाहिए आपके लिए भी, कि अगर हमें सेवा मिल गई है तो और क्या चाहिए। और हम जिस मकसद के लिए श्री आनंदपुर दरबार में आते हैं और आया करें, वो लक्ष्य हमारा पूरा हो जाए, नित्य नियमों की पालना हो जाए, दर्शन हो जाएं, और सेवा हम कर पाएं। जो बहुत मुश्किल कार्य है उसको हम अगर आसान बना कर जाएं और आसानी से उस सेवा को करके जाएं, जिससे मन के अंदर उत्साह बढ़ता है, मन साफ होता है, सेवा से ही इस जीव का कायाकल्प होता है। तो ये तो बहुत भागों की बात है, बहुत लाभ की बात है। तब गुरुमुख प्रेमियों को ये श्री गुरु महाराज जी के प्रवचनों से समझ में आई, और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में मत्था टेकने लगे, और उनको मन की खुशी प्राप्त हुई
और फिर उनका संशय समाप्त हुआ। और कितनी सही बात है कि सेवा से हमारे श्री गुरु महाराज जी प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? कि सेवा करने से, सेवा करते हुए हमारे मन को बदलता हुआ देखते हैं श्री गुरु महाराज जी, तो उनको प्रसन्नता होती है कि ये गुरुमुख प्रेमी हमारे सेवा करके इस लोक में सुख वाला रास्ता अख्तियार कर रहे हैं और अमली कार्रवाई करते हुए अपने परलोक का तोसा बना रहे हैं। यही तो प्रसन्नता है श्री गुरु महाराज जी की। श्री गुरु महाराज जी को तो कोई और संसार में आकर कुछ करना नहीं होता। वो तो यही चाहते हैं कि उनकी जो भटकी हुई भूली हुई रूहें हैं वो इस जन्म में सन्मार्ग पर लग करके अपना लोक परलोक संवारे, और यही देखकर उनको प्रसन्नता हो जाती है। तो हमें तो श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता चाहिए, और क्या चाहिए। हम संसार को तो प्रसन्न कर नहीं सकते, संसार को तो भोजन नहीं करवा सकते, लेकिन हम श्री गुरु महाराज जी को प्रसन्न कर सकते हैं, श्री गुरु महाराज जी को भोजन करवा सकते हैं, श्री गुरु महाराज जी की खुशी के लिए थोड़ा सा कार्य तो कर ही सकते हैं, और करना चाहिए। फिर श्री गुरु महाराज जी हमारे हैं और हम उनके हैं। हमें श्री गुरु महाराज जी को भूलना नहीं चाहिए, वो हमें नहीं भुलाएंगे। और श्री गुरु महाराज जी अगर हमें नहीं भुलाते हैं तो ये उनकी बड़ी अनुकंपा है, ये उनका प्यार है। एक बार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों में एक प्रेमी आया और विनती करने लगा, श्री गुरु महाराज जी क्या आपने हमें भुला दिया है? श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, हमने तो आपको भुलाया नहीं है और भुलाएंगे भी नहीं, बस तुम ना भुलाओ। हम तो तुम्हें इस लोक में भी नहीं भुलाएंगे और परलोक में भी तुम्हारे संग साथ रहेंगे। श्री गुरु महाराज जी तो इस तरह से हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें अपने साथ मिलाना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं। जिस तरह माता की नज़र अपने बच्चों पर होती है कि बच्चा अगर एक वक़्त भूल भी जाए, लेकिन माता का ख्याल हर वक़्त अपने बच्चों की तरफ लगा ही रहता है। उसकी चित्तवृत्तियों में अपने बच्चों का हर वक़्त हित चलता रहता है। हित के लिए ही माँ अपने बच्चों के लिए सोचती ही रहती है। इसी तरह श्री गुरु महाराज जी भी हर पल यही उनकी कार्रवाई होती है कि हमारे गुरुमुख प्रेमी जहाँ भी हों खुश रहें, स्वस्थ रहें और इस मनुष्य जीवन का लाभ प्राप्त करते हुए उनका जीवन व्यतीत हो और परलोक भी उनका प्रभु के धाम में, उनके निज घर में उनका वास हो। संतों महापुरुषों के साथ उनकी संगत में रहकर ये जीवन व्यतीत करते हुए परलोक के लिए उनका भक्ति भजन का जो सरमाया है वो उनके साथ जाए और उनका लोक परलोक संवर जाए।
बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।